जोर से बोलिए। अभी किसी की भी निरंतर याद नहीं हो सकती, क्योंकि अभी सब दुविधा में है। अभी सब दुविधा में है। निरंतर याद करने के लिए साकार दुविधा से रहित रूप चाहिए। तो ये साकार दुविधा से रहित रूप माने? साकार दुविधा का मतलब है कि वो साकार जिसके द्वारा परमपिता परमात्मा गीता का भगवान है, वो गीता का भगवान एक है या दो हैं या अनेक हैं। भगवान का साकार पार्ट एक है या अलग अलग है। निश्चयात्मक ज्ञान एक होता है या अनेक होते हैं, और ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि एक की होगी या अनेकों की होगी। बाकी सब नंबरवार निश्चय बुद्धि बनते हैं। कोई लंबे समय के लिए निश्चय बुद्धि बनते हैं और कोई अल्पकाल के लिए निश्चय बुद्धि बनते हैं। आज निश्चय बुद्धि बने और कल अनिश्चय आ जाता है। जब अनिश्चय बुद्धि बनते हैं तो एक को ही भगवान मानते हैं कि कोई और के डायरेक्शन पर चल पड़ते हैं, हैं? किसी और के डायरेक्शन पर चल पड़ते हैं। तो साकार एक हुआ या अनेक हो गए? अनेक हो गए। अनिश्चयात्मक बुद्धि अनेक प्रकार की होती है। कोई क्राइस्ट को ही भगवान मानने लग पड़ेंगे, कोई कृष्ण को भगवान मानते हैं, कोई शंकराचार्य को भगवान मानेंगे, कोई बुद्ध को भगवान मानेंगे। कोई ऐसे भी होते हैं जो कण कण की तरह नाचीज पार्ट बजाने वालों को भी भगवान समझ बैठते हैं। कोई ऐसे होते हैं जो ठिक्कर अर्थात मिट्टी की ढेले की तरह है, ज्ञान मार्ग में से ठोकर लगने से टूट पड़ते हैं। ऐसे मिट्टी की ढेले की तरह ठिक्कर बुद्धियों को भी भगवान मान लेते हैं। कोई ऐसे होते हैं जो भीतर को भगवान मान लेते हैं। भीत दीवाल को कहा जाता है। जैसे मुसलमान दीवाल सामने खड़ी कर लेते हैं और उस दीवाल के सामने ही नमन करते रहते हैं भगवान समझ करके। तो वो दीवाल चैतन्य होती होगी या जड़ दीवाल होती होगी? जड़ होती होगी। जड़ तुम्हारी बुद्धि वाली होती होगी जो भगवान को पहचानते हुए भी नहीं पहचानती है। जैसे गांधारी सचमुच में अंधी थी या जानबूझ करके पट्टी बांधी हुई थी? तो ऐसी वो भीतर रूपी भीत होती है, दीवाल होती है, जो न खुद भगवान को पहचानती है न दूसरों को पहचानने देती है।